नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 16 चल रहा है और कंटिन्यू जो हमारी 16वीं प्रश्नावली चल रही है वो हम कर ही रहे हैं। 16.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 16.4 में एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो टॉपिक क्या है? गोला। ठीक है, गोले में दो शेप आती हैं, एक तो होता है गोला और एक होता है अर्धगोला। दो चीज़ें लेके चलेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं, जैसे गोला है 3D आकृति है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो गोला है, गोलाकार आकृति, इसको जब हम बनाते हैं ना तो बनाने में ये वृत्त जैसा ही दिखता है। नाम तो हमने गोला दे दिया, लेकिन ये जब बनेगा तो बनने पे ऐसे ही लगेगा जैसे वृत्त बनाना है जब भी ऐसे ही बनाएंगे, गोला बनाएंगे जब भी ऐसे ही। तो ये 3D है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों की बात हो रही है। तो अगर हमसे कहा जाए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये घुमा हुआ है। गोले की आकृति को इससे समझ सकते हैं, जैसे फुटबॉल है, बॉल है ना, नींबू है, ये सब चीज़ें गोलाकार शेप में आती हैं। तो इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले या इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखें क्या होगा। वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ, बताई थी ये बात आपको। कई शेप में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं दोनों के इसके, लेकिन यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे? वक्र का मतलब घूमा हुआ, तो यहाँ तो पूरी आकृति घूमी हुई है ना, चारों तरफ की आकृति घूमी हुई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का ही मान क्या होगा? 4πr²। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जब हम इसके लिए काम कर चुके होते हैं तब आता है इसके आयतन के लिए, कि गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये इसका आयतन है। आयतन का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ भरी जा सकती है। जैसे बॉल देखिए आपने, बॉल से जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार बॉल फूट जाती है। अब बॉल फूट गई तो हमने देखा कि वो अंदर से खोखली है ना, खाली है। तो खाली है तो ये इसका मतलब ये थोड़ी कि खाली है, हो सकता है उसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा तो है ही उसके अंदर। लेकिन अगर हम उसको मान लीजिए ऊपर से एक छेद कर दें और उसके अंदर पानी भर दें तो उस बॉल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, वो चीज़ आएगी 4/3 πr³ के कारण। ठीक है, आयतन खोखली चीज़ों में चलता है और क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह जो चलता है ये ठोस चीज़ों में चलता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये गोले का आयतन हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस यहाँ पे कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब आ जाइए, इसी गोले को जब हम आधा काट देते हैं, जैसे बीच में से काट दिया इसको, तो जैसे नींबू है, आजकल खूब शिकंजी पी रहे होगे आप लोग भी घर पे बैठे बैठे, है ना। तो क्या करते हैं हम? शिकंजी पी रहे हैं। अब शिकंजी के लिए सबसे पहले नींबू का कत्ल करना पड़ेगा। तो नींबू लिया और उसको आधा काट दिया, और जैसे ही आप काटोगे तो देखो गोलाकार शेप है नींबू, और उसको काट दिया तो काटने के बाद जो शेप आएगी वो ऐसी होगी ना। मैं नींबू को काटा, आपने नींबू कट गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो पीला वाला हिस्सा है, जो बाहर छिलका आ रहा है, ये पीला वाला हिस्सा, और अंदर ये जो हिस्सा आपको मिला ये सफ़ेद वाला हिस्सा जिसमें वो रेशे होते हैं, उसमें रस भरा हुआ होता है। तो ये जो चीज़ है ये वाइट वाला और ये वाला येलो वाला है। तो ये तो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल अभी बाद में लिखेंगे। ये इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ लिख लो, पृष्ठीय के बजाय इसको हम लिख लेते हैं कि ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और ये कौन सा पृष्ठ है? दिमाग में नींबू की आकृति को रखना है, दिमाग में रखिए नींबू की आकृति। तो जो ऊपर वाला पृष्ठ है ना, ये वाला, ये पृष्ठ है वृत्ताकार। ये पृष्ठ कैसा हो गया? वृत्ताकार। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वक्र पृष्ठ मतलब आधा, आधा वक्र पृष्ठ। जब आधा वक्र पृष्ठ कर रहे हैं तो जैसे ये गोला आ रहा है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तब तो हम कह रहे हैं इसको 4πr², इसको तो हम कह रहे हैं 4πr², है ना। गोले का जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो 4πr²। अब 4πr² का आप आधा कर रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं उसको,
जब बीच में से काटेंगे तो इसका जो वक्रपृष्ठ होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात? गोले को आपने काट दिया, मतलब नींबू को दिमाग में रखना है, नींबू को आपने बीच में से काट दिया, तो जब नींबू को काटेंगे तो ये वाला जो पीला वाला हिस्सा है ना, ये तो है इसका वक्रपृष्ठ, और इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और ऊपर का हिस्सा क्या है? वृत्ताकार है ना, ऊपर से देखेंगे तो वृत्ताकार ही तो दिखेगा, उसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमसे कहा जाए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें ये भी आएगा, उसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा, है ना, जो ऊपर का आ रहा है, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। तो गलती क्या हो रही है हमसे? गलती यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब आपने इसको आधा कर दिया, अर्धगोला बन गया। जब हमसे कहता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यही सोचते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा कर दिया हमने, इसका आधा कर दिया। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि अगर आप इसको आधा करेंगे तो जो गोला है ना वो ठोस है, अंदर से ठोस है, तो वो हमेशा वृत्ताकार की शेप लेगा, और वृत्ताकार की शेप लेगा तो हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये कंडीशन आ गई। उसके बाद आते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 4/3 है, इसका आधा कर देंगे, आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों शेप आ गई। गोला तो ये वाला है और अर्धगोला ये वाला है। तो हम इस पूरे प्रश्नावली में अर्धगोला और गोला इन दोनों की बात करेंगे, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन पढ़िए कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है यहाँ पर, और आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या हमको दे रखी है, गोले की त्रिज्या बराबर 1.4 सेंटीमीटर, और अब हमसे पूछ रहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ठीक है। अब ये जो 1.4 है इसका पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, इसमें 10 कर दिया, यहाँ भी 10 कर दिया, इसको 7 से काट दिया तो 2 बार। अब मत काटना है इसको, यहाँ काटेंगे तो 5 बच जाएगा, फिर हमें भाग करना पड़ेगा। तो हम पहले इनका ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, फिर इनका 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाता है 88, और 14 दूनी 28 हो गए, और बटे में आ गया 100, है ना। इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा हमारे पास आ जाता है 2464, और बटे में 100 आ गया, इसमें 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद पूछा गया कि इसका आयतन निकालिए। अब इसका आयतन भी निकालना है, तो गोले का आयतन, अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 हो गया। पाई की जगह पर क्या चल रहा है? 22/7। आर की जगह पर है 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 हो गया, ठीक है। 7 से इसको काट दिया 2 बार, और नहीं काटना कुछ भी, इसको ऐसे ही छोड़िए। फिर इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये 88 हो गया, गुणा में 14 गुणा 14 196, और 196 इंटू 2 कर लीजिए, तो 2 इंटू 196 हो जाएगा, और 3 बच गया,
और यहाँ से 1000 बच गया। तो अब हम 7, 10 और 6, 16 कुछ नहीं है, कटने लायक कुछ नहीं है। इनका सबका गुणा करके 3 का भाग लगाना है, फिर 1000 मतलब 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे 3 संख्याओं के बाद। तो इसमें हमें आंसर मिलता है, टोटल कर रहे हैं अब इसका, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 34,496 टोटल, 34,496। या सीधा ही कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, वैसे ये कंप्लीट है कैलकुलेशन। तो यहाँ आ जाता है 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन आप कर लेना। पहले इन सब का गुणा करना, गुणा करने के बाद 3 के बाद 3 से हम भाग करेंगे, उसके बाद भी पॉइंट को 3 आगे कर देंगे, तो लास्ट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम बचाया हमने कैलकुलेशन करके। ये थोड़ा सा बोरियत सी लगती है कैलकुलेशन जब यहाँ कर रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन आपका काम है, आप करिए इसको घर पे बैठकर, होमवर्क मान के इसको कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन निकालना है, तो पहले तो हम आर का मान निकालेंगे। आयतन निकालना तो आर चाहिए, और आर निकालने के लिए पहले हमें इसी का यूज़ करना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इस 4 पाई आर स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है 616। ठीक है, अब आर का मान निकालना है, तो आर को तो यहीं रखा, 616 है बटे में 4 पाई, तो 616/4 गुणा 22 गुणा 7। ठीक है, अब इनको काट लीजिए। तो इनको काट लिया हमने, और काटने के बाद हमको यहाँ मिल जाता है, जब ये पूरे कट जाते हैं तो इसको हमें प्राप्त होता है यहाँ से 49, और आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आर का मान निकाल लिया। अब इस आर के मान से हम निकालेंगे आयतन। आयतन पूछ रहा है ना, गोले का आयतन निकालिए। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले के आयतन का फॉर्मूला बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पर 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से ये 7 कट गया, और बस गुणा, सीधा सीधा गुणा करना है। इनका आप गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिलता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सिंपल, इनका ये तो काट ही दिया है, 7 से 7 ये वाला कट गया, और ये 49 हो गया, इनका यहाँ 88 हो गया। इनका गुणा करके 3 का भाग लगाएंगे, तो लास्ट आंसर हमको ये मिलेगा, और ये हमारा आयतन होता है गोले का। ठीक है, इसका एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद अब इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन पढ़िए। अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 है। तीसरा क्वेश्चन, अर्धगोले की दी है ना, गोला नहीं है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। उसके बाद में इसका वक्र, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, लेकिन ये अर्धगोले की त्रिज्या की बात कर रहा है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं, त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर का मान दिया हुआ है, और यहाँ लिख लेते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा वर्ड यहाँ कंफ्यूज करता है, पर पेपर में नहीं होगा ऐसा। पेपर में संपूर्ण लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखिए
तो 3 इंटू 22/7 आर की जगह पर आ जाता है 4.5 गुणा 4.5। इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटा दिया नीचे 10। अब कटने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ना, सिंपल कोई चीज़ कट नहीं रही, इसको छोड़ देते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। गुणा भाग करने के बाद हमको मिल जाता है 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कर लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जब हम करते हैं, मैंने 1-2 वीडियो में करके भी देखा है कि भाई जब हम यहाँ कर रहे होते हैं ना तो बड़ा बोरियत सा हो जाता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा तो काम यहाँ चल रहा होता है। लेकिन फिर कई बच्चे ये बोलते हैं साहब हमको ये काम तो हम खुद ही कर लेते, तो आप इस काम को खुद कर लीजिए और लास्ट आंसर आपको ये मिलेगा। बाई चांस अगर किसी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, नहीं होता है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। और उसके बाद आते हैं हम, आयतन भी पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन पे आयतन पूछ रहा है, अर्धगोले का आयतन निकालिए। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सूत्र बताएं, 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें मान रख देते हैं 2/3, पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पर आ जाएगा 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका पॉइंट हटा दिया नीचे 10, ठीक है। कटने का, हाँ 3 से कट सकता है, 3 से इसको काट लेते हैं, ये 15 बार कट जाएगा। और 5 से काट लीजिए, चल जाएगा काम अभी, 5 3 15, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। कोशिश ये करना है कि नीचे 0 बचें, ये नहीं कि भाई आप यहाँ काट रहे हैं और नीचे संख्याएं बच रही हैं, फिर आपको भाग देना पड़ेगा। 0 बचाने में हमारा एक फ़ायदा होता है कि उसमें हमें भाग नहीं देना पड़ता, पॉइंट सरका देते हैं, बस आंसर आ जाता है। तो 22 × 3 कर देते हैं, 66 हो जाता है। 45 × 45 कर देते हैं, तो 4 पंजे 20, इसका आ जाता है 2025, और 7 है और गुणा में 100 है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 2025 को 66 से गुणा करते हैं, फिर 7 का भाग लगाते हैं, फिर 2 संख्याएं बाद जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को सरका देते हैं, तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आता है वो भी सेम ही आ रहा है, 190.93, है ना, ये आंसर आ जाता है। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही आया और आयतन भी वही आया, सेम आंसर आया दोनों। लिखिए इसको। नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे में है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोले में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें या हम उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, अर्धगोले पे पड़ता है। तो हमें दिया है गोले का आयतन 38,808, तो यहाँ लिखते हैं गोले का आयतन बराबर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होगा, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। इससे हमें पहले आर का मान चाहिए, तभी तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले आर का मान चाहिए। तो आर क्यूब 38,808 बटे में 4, तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। 4/3 का पक्षांतरण किया तो 4 नीचे 3 ऊपर गया, पाई है, यहाँ पर 22 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया। जब हम इसको काट लेते हैं तो काटने के बाद इस पूरे का आंसर हमको मिलता है, यहाँ पर आ जाता है 9261, ये आ जाता है। इसको काट पीट लेंगे ना, जब काटने के बाद इसका आंसर आ जाता है 9261, यानी इसका घनमूल करना है। और जब आप इसका घनमूल करते हैं तो घनमूल करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, और अगर कोई बच्चा नया अभी जुड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई घनमूल कैसे करते हैं, तो देखो लिखने का तरीका तो ये होता है कि 9261 कर दिया, फिर यहाँ पर आप हल्का सा छोटा सा 3 लिख देते हैं, छोटा सा लिखना है, आगे मत लिख देना इतना बड़ा, कहीं ये बड़ा सारा 3 लिख दें, गुणा नहीं हो रहा है, हल्का सा एक पावर आ रही है, क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9261 की पावर 1/3। तो ये जो 1/3 होता है ना पावर में, उसको यहाँ पे ऐसे 3 बना के लिखते हैं अंडर रूट के साथ, तो ये चीज़ है। अब आप इसको हल करना चाह रहे हैं, तो हालांकि खैर पहले मैं बता चुका हूँ, और जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके लिए ये स्पेशली है कि अगर उन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जिसमें हमने घनमूल सिखाया था, तो आप ये करेंगे
कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हम 3 के जोड़े बनाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें 2 का भाग तो जा नहीं रहा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 3 तिया 9 हो गया, सीधा भाग जा रहा है, 3 तिया 9, फिर 2 आया, भाग नहीं जाएगा, फिर 3 8 24 हो गया, 2 बच गया, 3 7 21 हो गया, है ना, इसका भाग देते हैं तो ये आता है। फिर 3 से जा रहा है दोबारा से, ये 10 बार हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया और 3 नाम 27 हो गया, ठीक है। फिर 10 और दोबारा फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा दोबारा, 7 और 3 10, 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा, 743, तो वो 343, 7 से जब भाग होता है तो 7 चौक 28 और 7 नाम 63, ठीक है, 9 बार गया, फिर 7 से गया 7 बार, फिर 7 से गया 1 बार, हो गया। तो एक बार तो 3 3 के जोड़े बने, एक बार 7 7 के जोड़े बने, इन तीनों जोड़ों से हमें एक पद बाहर लेना है, तो यहाँ से तो 3 बाहर लिया, यहाँ से 7 बाहर लिया, जब दोनों का गुणा कर देते हैं तो 3 गुणा 7 आता है और इसकी वैल्यू आ जाती है r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाता है। फिर अब हमें यहीं पे थोड़ी छोड़ना है, r का मान 21 सेंटीमीटर आ गया है और इस 21 सेंटीमीटर से हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही होती है ना, दोनों सेम होते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, इसमें मान रख दें तो 4 गुणा 22/7, r की जगह पर आ जाएगा 21 गुणा 21, इससे 1 हट गया 3 बार और 4 तिया 12 इंटू 22 इंटू 21, इन सब का गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद हमको मिलता है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, लिख लिया ना इसको, या तो स्क्रीनशॉट लिया करें या इसको पॉज कर लिया करें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जब तक, देखिए क्या आ रहा है उसमें, सिंपल कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आया कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है। अब देखिए प्रश्नावली है गोलाकार की, पर बेलन आ गया। इस तरह के सवाल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक सवाल के अंदर 2 आकृतियों की बात करता है, वो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बेलन है और वो शीशे का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 है। तो त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है। फिर उसके बाद बोला गया ऊंचाई इतनी है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जाएंगे। तो पिघलाना है ना, ये बेलन दिया गया है, शीशे का दिया गया है, इसका मतलब ठोस बेलन है ये और भरा हुआ है, इसलिए हम इसको ठोस बोलते हैं। पिघलाने का मतलब हुआ कि जब ये पिघलेगा, कोई भी चीज़, प्रकृति की कोई भी चीज़ है वो पिघल सकती है, बस उचित ताप चाहिए उसको। तो जैसे ही इसको अपना ताप मिलता है और ये पिघल जाती है, तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि अगर कोई भी चीज़ पिघलेगी तो लिक्विड ही तो बनेगी, द्रव बन जाएगी। द्रव बन जाएगी तो इसका मतलब आयतन की बात हो गई, है ना। पिघलाना वर्ड कहीं भी मिलेगा तो आपको आयतन निकालना है हमेशा। तो इसका आयतन निकालेंगे, तो हम पहले लिखते हैं, दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसमें हमको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। मान रखिए इसमें, तो 22/7 हो गया, r की जगह पर 4 गुणा 4 हो गया, h की जगह पर 10 हो गया। कोई भी चीज़ नहीं कट रही है, इसको छोड़ देते हैं। आयतन है तो इसका जो इकाई है वो बन जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब उसने बोला कि इसको पिघला दिया, पिघलाने का मतलब ये लिक्विड हो गया,
है ना, तरल पदार्थ बन गया, किसी पात्र में इकट्ठा कर लिया। फिर बोला गया कि इसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली है कोई, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। अब इस तरल पदार्थ को इस प्रकार की गोलियों में भरना है, गोलियां खाली हैं उसमें भर दिया, तो ये थोड़ी कि भाई ये सारा आयतन एक में ही भर जाएगा, हो सकता है बहुत सारी गोलियां होंगी ऐसी, तो कितनी गोलियां होंगी उसका पता हमें लगाना है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो पहले हम निकालते हैं इसके लिए, यानी कि हमें दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे दी 2 सेंटीमीटर, और इसका गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन, गोले का आयतन, अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें मान रखिए तो 4/3 × 22/7 इंटू आर की जगह पर 2 × 2 × 2 घन सेमी, काटना नहीं है कुछ भी, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ये भी घन सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना है गोलियों की संख्या, तो यहाँ लिखते हैं गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपॉन में गोली का आयतन या गोलियों का आयतन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक गोली का आयतन। इसमें मान रखिए भाई कैलकुलेशन हमने इसीलिए तो नहीं की थी, अब हमारा यहाँ पर टाइम बचेगा, कैलकुलेशन का टाइम भी बच जाएगा। तो पहले हम ऊपर वाले का आयतन रखते हैं बेलन का, तो 22/7 4 × 4 × 10, और यहाँ पर क्या आता है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 × 2 × 2। अब देखिए बड़े आराम से कटेगा, 22/7 से ये 22/7 कट गया, सीधा हो गया। फिर इस 4 से ये 4 कट गया, है ना, इन दोनों 2 से ये 4 कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, और इस 2 से ये कट गया 5 बार। तो ये जब 3 ऊपर गया, 5 तो है ही, और 3 और ऊपर चला गया, तो टोटल कितने हो गए 15। तो कितनी गोलियां बनेंगी 15 गोलियां बनाई जा सकती हैं इस प्रकार के आयतन से। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है ये भी। पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक खोखला गोल शैल, शैल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई गोला है और अंदर से खाली है वो। एक तो तरबूज है, तरबूज वाली आकृति आप ध्यान में रखिए कि तरबूज कैसा होता है, गोलाकार है पर वो अंदर से भरा हुआ है। और एक होता है खरबूजा, खरबूजा भी गोलाकार है, बाहर से तो गोलाकार दिख रहा है लेकिन अंदर तो खोखला है ना, वो बीच वाला हिस्सा उसका खाली होता है। तो वो खोखला गोलीय शैल की जब बात होएगी ना, शैल का मतलब खाली, इस तरह का खरबूजे वाली आकृति, मतलब ऐसी, तो भाई यहाँ पे बीज बीज भरे पड़े हैं और ये खाली है, बीच का हिस्सा खाली है। तो 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर मोटा है। इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक जा रहे हैं तो वो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, और इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब धातु का आयतन निकालना है तो पहले हम ये ले लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है, कि दिया है कि शैल की मोटाई, शैल की जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली मोटाई है 2 सेंटीमीटर की है चारों तरफ, और बाहरी त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये बाहरी त्रिज्या हो गई। अब देखिए आंतरिक त्रिज्या भी निकालनी है, तो बाहर की त्रिज्या 8 है, अगर 2 कम कर देंगे तो आंतरिक त्रिज्या बन गई ना ये वाली। तो जो आंतरिक त्रिज्या आ रही है वो लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या बराबर हो जाएगी 8 में से 2 कम कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब इस तरह की कभी भी कोई भी सवाल आया है और उसमें 2 त्रिज्याएँ आ रही हैं, तो 2 त्रिज्याओं के लिए मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है इसको तो हम R1 ले लेते हैं, और जो छोटी वाली त्रिज्या होती है इसको हम R2 ले लेते हैं। यही करते हैं ना हर बार, जैसे वो व्रत वाला सवाल था उसमें भी हमने यही काम किया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करिए, मतलब ये कितनी धातु से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं इसका वजन क्या है। तो बाहर वाली आकृति में से अंदर वाली आकृति को घटाना है, हमेशा ये रूल काम करता है।
तो बाहर वाले वृत्त के आयतन में से, यानी बाहरी इसमें लिखिए धातु, क्या बोला गया है लैंग्वेज, इसमें लगी धातु का आयतन, तो इसमें लिखेंगे कि गोलीय शेल में लगी धातु का आयतन क्या होगा, है ना। क्या आता है देखिए, गोलीय शेल में लगी धातु का आयतन, तो इसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटाना है। तो हम लिखेंगे बाहरी गोले का आयतन, बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन। ठीक है, बाहरी गोले के आयतन में से आंतरिक गोले का आयतन घटा देंगे। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब करेंगे, क्योंकि बाहर की जो त्रिज्या है वो r1 आ रही है, और माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब करेंगे। r1 और r2 क्यूब, ये r1 और r2 बता रहे हैं कि ये तो बाहरी गोला है और ये वाला आंतरिक गोला है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो 4/3 कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, बचा क्या, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। सही है, इसमें वैल्यू डाल दो, बस यही आंसर होगा। तो 4/3 22/7 गुणा r1 की जगह पर तो आ रहा है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। दोनों को घटा दिया, और घटाने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 296। तो 22/7 गुणा 296, इनको काट पीट लेंगे, भाग भाग कर लेंगे, और आंसर लास्ट में आ जाता है 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।